हरियाणा के चुनाव पर है पूरे देश की नजर, और वो इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। कुल मिलाकर बड़ी जंग है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला जरूर देखा जा रहा है, लेकिन पिछली बार जेजेपी जैसे सरप्राइज किंग मेकर की भूमिका में नजर आई थी। क्या इस बार जेजेपी आजाद समाज पार्टी या फिर आईएनएलडी जो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रही है, या फिर आम आदमी पार्टी किसी ऐसी भूमिका में दिख पाएंगे, या फिर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रह जाएगा? आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा हम दिखाते हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है। अब सीधा 5 को जनता को वोट डालना है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर के साथ। और जो मुख्य मुद्दे रहे दोनों तरफ से क्या रहे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 10 साल की हमारी सरकार देखिए, डबल इंजन की सरकार देखिए, बिना खर्ची पर्ची वाला कल्चर हम नौकरियों में लेकर आए। अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो फिर वही कल्चर आएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जवान किसान पहलवान आंदोलन के इर्द गिर्द उन्होंने विनेश फोगाट को जुलाना, उनकी ससुराल से टिकट भी दिया है। तो ऐसे में उनका मुख्य प्लान ये है। साथ ही वो कह रहे हैं हमने 10-0 के स्कोर कार्ड को देखिए 5-5 का कर दिया। किसके दावे में दम, किस पर विश्वास करेगी जनता? आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ओर से दिग्गजों ने दम दिखाया। राहुल गांधी ने 2 जगहों पर रैलियां की। महेंद्रगढ़ में उन्होंने बेरोजगारी से लेकर अग्निवीर तक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के खिलाफ महाभारत को कुरुक्षेत्र से धार दी। हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को झटका भी दिया। बीजेपी की प्रचार समिति के सदस्य और स्टार प्रचारक अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर एक वक्त कांग्रेस में ही थे और हरियाणा में पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। महेंद्रगढ़ से पहले राहुल गांधी नूह में थे। उन्होंने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर हमला किया, फिर नफरत और मोहब्बत की दुकान तक पहुंचे। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री ने पलवल में ताकत झोंकी। ये मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने दिल्ली में धरे गए नशे के गैंग के तार कांग्रेस से जोड़ दिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। 20-25 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी हरियाणा में थे तो हरियाणा की दिग्गज कुमारी शैलजा प्रचार से दूर दिल्ली में थी। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उधर दोनों ओर से बहुमत वाली बम्पर जीत के दावे होते रहे। और प्रचार अच्छा चला और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। मेरा एक फीलिंग ये है कि हम करनाल की 9 की 9 विधानसभाएं ये जीतने वाले हैं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के एक नया रिकॉर्ड हरियाणा का सामने है। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा।
देखने वाली बात होगी कि इस बार हरियाणा की जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो।